मान लेते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी। तो फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी। इसी तरीके से nth टर्म जो होगी वो होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान लेते हैं ये जो प्रोग्रेशन है वो एक फाइनाइट प्रोग्रेशन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, और ये लेट कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है n। ठीक है, तो जो nth टर्म हो जाएगी वो लास्ट टर्म हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि इस प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो जो nth टर्म होगी वो लास्ट टर्म होगी। ठीक है, और nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दी, तो लास्ट टर्म निकालो। तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, ओके। और लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे एल से। ठीक है, और एल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो एन है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 23 और हमें उस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म निकालनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लास्ट टर्म को निकालने के लिए और n की जगह पुट करेंगे 23। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो n जो है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इफ अ सीक्वेंस हैज 23 टर्म्स, तो एक सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 23। मतलब ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। विथ फर्स्ट टर्म 16, तो a हो जाएगा 16 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है -5। ठीक, तो हमें क्या निकालनी है? लास्ट टर्म निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 23, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 23rd टर्म होगी। ठीक है, तो लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस 22d। ठीक, a की वैल्यू है 16 प्लस 22 इंटू -5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 22 इंटू 5 होता है 110, तो -110। ठीक है, और आंसर आ जाएगा -94। तो लास्ट टर्म इस सीक्वेंस की होगी -94। इफ लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज n टाइम्स द फर्स्ट टर्म, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, L इज इक्वल टू NA। लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज n टाइम्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देन प्रूव दैट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो हमें ये प्रूव करना है कि A इज इक्वल टू D। ठीक है, D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, A यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। ठीक, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है n, तो L क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, L की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा NA इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए को यहाँ ले आते हैं, तो NA माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन, a इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा a इज इक्वल टू डी। मान लेते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ये nth टर्म भी होगी। ठीक, अब मैं क्या करूँगा? पीछे से गिनना शुरू करूँगा। तो पीछे से गिनूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? पीछे से लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो हो जाएगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी फ्रॉम दी एंड। ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम दी एंड। ठीक है, फ्रॉम दी एंड का मतलब पीछे से। ओके, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, n माइनस वंथ टर्म जो होगी वो सेकेंड टर्म होगी फ्रॉम दी एंड। ये चीज़ समझ में आ रही है? ओके, इसी तरीके से थर्ड टर्म फ्रॉम दी एंड क्या हो जाएगी? a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड क्या हो जाएगी? a प्लस एन माइनस फोर इंटू डी। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं, जब भी हम फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड की बात कर रहे हैं तो जो d का कॉफिशिएंट है वो क्या है? n माइनस फोर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं mth टर्म फ्रॉम दी एंड की बात करूंगा तो d का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? n माइनस एम। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, तो जब भी हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? a, d और n, और पूछा है कि भाई mth टर्म फ्रॉम दी एंड बताओ क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे a प्लस एन माइनस एम इंटू डी। ठीक है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी एंड,
सिक्स्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, ठीक है। तो m की जगह 5 पुट कर देंगे या 6 पुट कर देंगे, जैसा भी पूछा होगा, ठीक है। ओके, mth टर्म फ्रॉम दी एंड निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है जो कि है l प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ तब करेंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, और हमसे पूछा हो कि mth टर्म फ्रॉम दी एंड निकालो, ठीक है। और जो प्रीवियस फॉर्मूला है उसका यूज़ हम तब करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म जो कि है 13, कॉमन डिफरेंस 7 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, तो वो कितनी है 90, और हमें क्या निकालना है 46th टर्म फ्रॉम द एंड। तो mth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये a प्लस एन माइनस एम इंटू डी, ठीक है। तो m की जगह पुट कर देंगे 46, n की जगह पुट कर देंगे 90 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a की जगह पुट कर देंगे 13 और d की जगह पुट कर देंगे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 321। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 46, कॉमन डिफरेंस इज 6, देन फाइंड 16th टर्म फ्रॉम द एंड। तो इस क्वेश्चन में हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और क्या निकालना है 16th टर्म फ्रॉम द एंड। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो वो फॉर्मूला होता है ये l प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस डी पुट करते हैं डी की जगह। ओके, चलिए, तो l की जगह 46 पुट कर देंगे, n की जगह 16 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस वन विच इज 15, ठीक है, और माइनस डी, और डी की जगह क्या पुट कर देंगे 6, और ये माइनस आगे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -44। लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म गिवन है a, मॉड ऑफ लास्ट टर्म इज इक्वल टू a। तो लेट कर लेते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो है l, तो मॉड ऑफ लास्ट टर्म इज इक्वल टू a, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है, mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 0, ये भी गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द सीक्वेंस हैज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है, ठीक है। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, ठीक है। अच्छा, क्या गिवन है, मॉड l इज इक्वल टू a, यहां से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं l इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक। ओके, सबसे पहले तो मैं प्लस a ले लेता हूं, l इज इक्वल टू a। तो फर्स्ट टर्म तो a है ही और लास्ट टर्म क्या आ जाती है a, तो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो इस ऑप्शन को हम रिमूव कर देंगे, क्या बचा, l इज इक्वल टू माइनस a। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी माइनस a, फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म है माइनस a, ठीक है। ओके, mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 0, ठीक, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। तो mth टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस एम इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है, और ये 0 के बराबर है। यहां से d की वैल्यू निकालते हैं, माइनस a ओवर n माइनस एम, ठीक है। ओके, अच्छा, लास्ट टर्म क्या गिवन है, माइनस a, तो लास्ट टर्म हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस a इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, -2a ओवर एन माइनस वन इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो d की ये वैल्यू भी आती है, तो d की ये वैल्यू है और d की ये वैल्यू भी है, मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। पुट कर दें, -a ओवर एन माइनस एम इज इक्वल टू -2a ओवर एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा, ये माइनस माइनस कैंसिल, a भी कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 ओवर एन माइनस एम इज इक्वल टू 2 ओवर एन माइनस वन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 2n माइनस 2m। n को एक तरफ ले लेते हैं और m को दूसरी तरफ, ठीक है। तो n को 2n को यहीं रखते हैं, n को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस n, और 2m को यहाँ ले आते हैं, तो 2m ये -1, 2n माइनस n हो जाएगा n। तो n की क्या वैल्यू आई, 2m माइनस वन, और m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है।
एन ऑब्वियसली क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि ये ऑड फॉर्म है ना। अगर m एक नेचुरल नंबर है तो 2m माइनस 1 हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो ऑड होंगी।